नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नए प्रकरण के साथ, और प्रकरण भी ऐसा जो हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में इतना कॉमन, मतलब इतना है, इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रचलित है, और जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, क्योंकि यह शब्द रचना का एक भेद है। नए शब्द बनाने का एक तरीका इसमें होता है, और वह प्रकरण है समास। समास जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि आदि के द्वारा हम नए शब्दों की रचना करते हैं, वैसे ही समास के द्वारा नए शब्दों की रचना करते हैं। और समास के द्वारा नए शब्दों की रचना कैसे की जाती है वह हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो हम पहले समास पर विचार करते हैं कि आखिर समास होता क्या है। कि समास सीधे सीधे शब्दों में तो कह देते हैं कि दो शब्दों को मिलाकर या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो उनको संक्षिप्त किया जाता है उसे समास कहते हैं। मगर ऐसे तो संधि भी है। संधि की भी परिभाषा ये है कि दो शब्दों को जोड़कर या दो शब्दों में के उनके जो वर्ण हैं उनको मिलाकर हम संक्षेप करके जो नया शब्द बना लेते हैं, संधि होता है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा फर्क है इसमें, संधि और समास में। तो पहले हम समास को समझते हैं। तो देखिए, समास का अर्थ, समास की जो व्युत्पत्ति है, समास का जो अर्थ है, जो समास की जो परिभाषा है वह संस्कृत में दी गई है। समसनम समास है। समसनम समास है। समसनम कहते हैं, अगर हम समसनम को देखें तो समसनम शब्द जो है सम उपसर्ग के साथ अस धातु में ल्युट प्रत्यय जोड़कर यह बनता है समसनम। तो समसनम का मतलब है संयुक्त करना, एक साथ मिलाना या संक्षिप्त करना। क्या मतलब है समसनम का? एक साथ मिलना, संयुक्त करना या संक्षिप्त करना। तो दोस्तों, समास में क्या है कि बहुत सारे पदों को, बहुत सारे शब्द तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि समास में जो है वह पदों को संक्षिप्त किया जाता है, शब्दों को नहीं। तो हम जब कई पदों को संक्षिप्त करके हम उनको पास ला करके और उन सब से संक्षिप्त करके और फिर उनसे एक शब्द बनाकर जो हम एक पद बनाते हैं, जो एक शब्द बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं समस्त करना। उसको मतलब समस्त करना मतलब संक्षिप्त करना। तो उसे जो है हम कहते हैं समास। यानी जो समस्त पद बनाने की जो प्रक्रिया है, समस्त पद मतलब बहुत सारे पदों को, उनको एक साथ लाकर, उनको संक्षिप्त करके एक साथ लाकर उनको एक कर देना, उनसे एक शब्द बना देना, जो है वह कहलाता है समस्त करना। यानी समस्त पद बनाना, उनको जोड़कर संक्षिप्त कर देना। तो दोस्तों, समसनम समास है, यानी किन्हीं पदों को, किन्हीं या पदों कहें, वाक्यांशों कहें, कुछ भी कहें, उनको मिलाकर उसको संक्षिप्त करके एक पद बना देना, जो है वो कहलाता है समास। तो देखिए, अब सीधी सी बात है, मैंने अभी जैसे ऊपर बताया है कि अनेक पदों को मिलाकर एक पद का रूप देना, उन्हें एक पद का रूप देना, उसको कहते हैं समस्त हो जाना। यानी समस्त पद उनको बना देना, ये कहलाता है। और जो समस्त पद है उसको उसके उन मूल शब्दों में, मूल पदों में तोड़ देना। मूल पदों में मतलब जो समस्त पद है वह अपने मूल पदों, जिन मूल पदों से मिलकर वह समस्त पद बना है, उन पदों में उसको तोड़ देना, यह कहलाता है समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह कहते हैं विच्छेद को, तोड़ देने को, और समास कहते हैं मिला देने को, एक कर देने को, और विग्रह अलग अलग तोड़ देने को। तो दोस्तों, समझ गए, समास में दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो समस्त पद बनाना, और या फिर उसको समस्त पद को विग्रह कर देना, समस्त पद को उसके उन्हीं मूल पदों में तोड़ देना जिनसे मिलकर वह बना है। तो चलिए हम दोस्तों आगे हम बात करते हैं समास के भेदों की। समास के दोस्तों 6 भेद होते हैं मुख्यतया।
6 भेद होते हैं, वह कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यह मुख्य समास हैं 6 प्रकार के। तो दोस्तों अब हम क्रमशः एक एक समास के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे कैसे शब्द बनते हैं, कैसे उससे कहाँ कौन से पदों को संक्षिप्त किया गया है, कहाँ कैसे उनको संक्षिप्त करके समस्त पद बनाया गया है, या समस्त पदों को कैसे हम उसके मूल पदों में उसका विग्रह करें, कैसे उन समास का हम विग्रह करें। यह सब हम क्रमशः एक एक करके प्रत्येक समास का हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं अव्ययी भाव समास। तो पहले हमें अव्ययी भाव समास को समझना होगा। अव्ययी भाव समास, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि अव्ययी भाव, कि इसमें अव्यय का भाव है। अव्यय, अब अव्यय क्या है? अव्यय दोस्तों व्याकरण की एक कहना चाहिए व्याकरण का एक प्रकरण है, व्याकरण की एक प्रयुक्ति है, और वह क्या है कि वे शब्दांश जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं, वह ज्यों के त्यों रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, उनको कहते हैं अव्यय। यानी वे शब्दांश जो अपनी मूल स्थिति में रहते हैं सदैव, उनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें चाहे वो लिंग का भेद हो, चाहे वचन का कारण हो, कुछ यानी लिंग वचन पुरुष किसी भी कारण से वह वो नहीं बदलते हैं, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। उन पदों, उन शब्दांशों को, उन शब्दों को, उन पदों को हम कहते हैं अव्यय। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास से मतलब हमारा यह है कि इस समास में जो समस्त पद होते हैं उनमें, अच्छा समास में हमें एक बात और जान लेनी है कि समस्त पद में जो समास में होता है, समास में दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त किया जाता है। तो किसी भी समस्त पद में कम से कम 2 पद अवश्य होंगे। किसी भी समस्त पद में, यानी समास करने में, भाई हम कह रहे हैं कि संक्षिप्त करना है, तो संक्षिप्त कोई एक चीज तो संक्षिप्त होगी नहीं। तो हम जो है 2 या 2 से अधिक कितने भी पद वो हो सकते हैं, हम उनको जब संक्षिप्त करते हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि समास में जो है वो समस्त पद में जो एक पद हम बनाते हैं मिलाकर, उसमें 2 से अधिक पद तो निश्चित रूप से होते हैं। कम से कम 2 पद जरूर होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, यानी जिसे हम प्रथम पद कहते हैं, पहले पद को प्रथम पद भी कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो 2 पद अवश्य होते हैं। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है, प्रथम पद जो है, वह होता है अव्यय। वह पद होता है अव्यय, और उस अव्यय के साथ फिर दूसरे शब्द जुड़ते हैं और तब उनसे कोई शब्द जो है वो बनाया जाता है। अव्ययी भाव की समास की एक और विशेषता है कि यह अव्यय जिस शब्द के साथ जुड़ जाता है, तो जो समस्त पद बनता है अव्यय लगने के बाद, वह समस्त पद भी क्रिया विशेषण के रूप में अव्यय का काम करता है। यानी वह समस्त पद भी अव्यय ही होता है जो क्रिया विशेषण के रूप में वाक्यों में प्रयुक्त होता है। तो देखिए अब हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। कैसे? देखिए, आपने यथा शब्द पढ़ा होगा। यथा कहते हैं जितना, जितनी, जैसा। तो देखिए अब इस यथा से जो है ना बहुत शब्द बनते हैं और जिनका हम खूब प्रयोग करते हैं। तो हम एक उदाहरण देखिए पहले लेते हैं, जैसे यथाशक्ति। यथा मतलब जितनी शक्ति है, यानी शक्ति के अनुसार, जो हमारे पास जो हमारी शक्ति की जो सीमा है उसके अनुसार, उसके अनुरूप। तो यथा का मतलब होता है अनुरूप या अनुसार या उसकी सामर्थ्य। तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, या शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी शक्ति का जो अतिक्रमण, जहां तक अतिक्रमण ना हो, शक्ति का जहां तक अतिक्रमण ना हो, वह कहलाता है यथाशक्ति। यानी जहां तक वो जितनी अधिक से अधिक हो सकती है कोई भी चीज, उसे उसका अर्थ जो है वो यथा के रूप में लेते हैं। वो चाहे यथाशक्ति हो, यथा सामर्थ्य हो, यथा योग्य हो, कुछ भी हो, मतलब वो अंतिम सीमा, लार्जेस्ट। तो यथाशक्ति शक्ति के अनुसार या उसकी सामर्थ्य की जो अंतिम सीमा है उसको अनतिक्रम्य तक जो है वो कहलाता है यथाशक्ति। तो शक्ति के यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार।
ऐसे ही यथामति, मति कहते हैं बुद्धि को, यानी बुद्धि के अनुसार, यानी जिसमें जितनी बुद्धि, कहते हैं आपने सुना भी होगा कि भैया जिसमें जितनी बुद्धि होती है वह उतना ही काम करता है, यानी वह अपनी मति के अनुसार, अपनी मति की सामर्थ्य के अनुसार काम करता है। तो यथामति, मति के अनुसार, मति की सामर्थ्य तक, मति की सामर्थ्य की सीमा तक। ऐसे ही यथाविधि, यानी यथाविधि, विधि के अनुसार, जैसी विधि जो है वो किसी काम को करने की बताई गई है, उस विधि के अनुसार, उस विधि की सीमाओं के अंदर। तो यथाविधि, विधि के अनुसार। ऐसे ही यथा योग्य, जो योग्यता किसी बात के लिए निर्धारित की गई है, यानी जो योग्यता के अनुसार, जो किसी बात के लिए योग्यता का जो सीमा निर्धारित की गई है, उस सीमा के भीतर, यानी सीधी सी बात है, यानी योग्यता के अनुसार यथा योग्य हो गया। ऐसे ही यथा अवसर, अवसर के अनुसार। ऐसे ही यथा शीघ्र, यानी जितना शीघ्र हो सके, शीघ्रता की सीमा तक, यानी उससे ज्यादा सीमा और शीघ्रता हो ही नहीं सकती। तो यथाशीघ्र, शीघ्रता के अनुरूप, या शीघ्र अधिक, जितना अधिक शीघ्र हो सकता है। यथाशीघ्र, शीघ्रता की सीमा तक, जितना शीघ्र हो सके। तो और ऐसे ही देखिए यथोचित, यथा जमा उचित। देखिए यथोचित, देखिए जैसे मैंने संधि में और उसमें प्रत्यय उपसर्गों में भी मैंने बताया था कि वहां पर जब हम इनको जोड़ते हैं, तो जब शब्दों को मिलाते हैं, तो उस मिलाने में, उस संक्षिप्त करने में जो संधि कार्य होता है, वह संधि कार्य सब जगह वो अपने नियमों के अनुसार होता है। जैसे अब हम यहां देख लें कि यथोचित, यथा जमा उचित, तो यहां देखिए संधि हो रही है, यथा जमा उचित को यथोचित हो रहा है। तो यथोचित, जैसा उचित है वैसा, यानी उचित होने के अनुरूप, उचितता के पैमाने तक। तो यथोचित, जैसा उचित है वैसा। ऐसे ही यथा नियम, यानी नियम के अनुसार, यानी किसी काम को करने का जैसा नियम है वैसा, उस नियम के अनुरूप। तो देखिए यह हो गया यथाशक्ति वाले उदाहरण, यथा वाला उदाहरण। अब हम एक और अव्यय के अनुसार हम शब्दों का निर्माण, पद रचना समस्त करना कैसे, एक फिर अगला प्रत्यय हम अव्यय लेते हैं कि जैसे प्रति, प्रति जो है, जैसे इसका उदाहरण देते हैं प्रतिदिन। प्रति का मतलब होता है एक, हर एक। तो देखिए प्रतिदिन, प्रति के साथ दिन लगा है, तो प्रतिदिन मतलब एक एक दिन, यानी जिसे हम कहते हैं हर एक दिन। ऐसे ही प्रत्येक, एक एक कर, यानी कोई भी ना छूटे, एक एक कर, या मतलब हर एक। ऐसे ही प्रतिक्षण, यानी एक एक क्षण, प्रतिक्षण यानी हर एक क्षण। ऐसे ही प्रतिपल, पल, एक एक पल, यानी कोई भी पल छूटे ना, हर एक पल, संपूर्ण पल। तो प्रतिपल, जैसे हमने कहा प्रतिदिन, एक एक दिन, यानी हर एक दिन, किसे हम कह सकते हैं प्रत्येक, एक एक यानी प्रत्येक। ऐसे ही प्रतिक्षण, मतलब एक एक क्षण, क्षण क्षण करके, या हर एक क्षण। ऐसे ही प्रतिपल, पल पल कर, पल पल यानी हर एक पल। तो देखिए यह हो गए प्रतिदिन वाले उदाहरण, प्रति वाले उदाहरण, जिसमें प्रति अव्यय लगा है। ऐसे ही हम और आगे चलते हैं। आजन्म, देखिए यहां आ अव्यय है, यहां आ लगा है। आजन्म, आस कहते हैं तक, रहने तक, है ना। तो देखिए आजन्म, तक या लेकर, तक या लेकर, आजन्म यानी जन्म से लेकर, जन्म से लेकर आजन्म। ऐसे ही हम कहते हैं आजीवन, आजीवन यानी जीवन के रहने तक, यानी जब तक जीवन है तब तक। आमरण, आमरण मरने तक, कहते हैं ना, आपने बहुत सुना होगा आमरण अनशन पर बैठे हैं। कैसे अनशन कहते हैं ना खाने को, तो आमरण अनशन मतलब जब तक आदमी मर ना जाए, यानी मर जाने तक वह खाना नहीं खाएगा, वह भोजन नहीं करेगा, इसीलिए उसको कहते हैं आमरण अनशन, यानी मर जाने तक, मृत्यु तक, इसलिए आमरण। तो आमरण मतलब मरने तक, मरण होने तक। ऐसे ही आपाद मस्तक, आ कहते हैं लेकर और पाद कहते हैं पैर। तो पैर से लेकर कहां तक, मस्तक तक, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक पैर से लेकर, पाद से लेकर मस्तक तक, तो आपाद मस्तक हो गया। ऐसे ही आ हिमालय, आ हिमालय यानी हिमालय तक, आ हिमालय, हिमालय तक। तो देखिए आ हिमालय, हिमालय तक, तो हो गया। देखिए आ वाले आप समझ गए होंगे, ऐसे ही अनेक शब्द हैं आ वाले भी। तो देखिए अब हम चलते हैं
यहां अव्यय के रूप में देखिए प्रयुक्त हो रहा है अनु। अनु कहते हैं पीछे को, पीछे चलना, तभी तो अनुसरण अनुकरण ये शब्द बनते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे। तो देखिए पीछे, अब इसके हम उदाहरण लेते हैं, जैसे अनु विष्णु। अनु विष्णु मतलब विष्णु के पीछे। ऐसे ही अनुरूप, अनुरूप मतलब रूप के पीछे, यानी रूप, जो रूप है बिल्कुल उसका पीछे, उसका अनुकरण हो रहा है, उसी के पीछे चल रहा है, उसी के पीछे उससे लगा हुआ, यानी अनुरूप, यानी बिल्कुल रूप के जैसा, बिल्कुल जैसे रूप, जैसे 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 रूप बढ़ा, जैसे जैसे रूप है वैसे ही वैसे उसके अनुसार। तो विष्णु, जैसे हमने कहा कि विष्णु के पीछे, ऐसे ही अनुरूप, रूप के पीछे जैसा रूप है वैसा ही। ऐसे ही अनुराग, अनुराग मतलब राग के पीछे, अनुराग। राग कहते हैं प्रेम अनुसार, राग कहते हैं मतलब किसी उसमें लिप्त हो जाने को, अनुरक्त हो जाने को, प्रेम को। तो राग के पीछे जितना, यानी जब राग हो गया तो उस राग तक, तो अनुराग यानी राग के पीछे राग। ऐसे ही अनुकूल, अनुकूल, कूल कहते हैं तट, यानी तट के पीछे, यानी तट के पीछे तक, जो कूल, कूल कहते हैं किनारे को, तो किनारे के पीछे तक, यानी यहां किनारा है तो इसके पीछे तक। तो ये वाली जो स्थिति कहलाती है, ये कहलाती है अनुकूल। और अनुकूल, अब मान देखिए समझ लीजिए, अनुकूल किनारे के पीछे, कूल के पीछे, और कूल के आगे क्या है, सीधी सी बात है धारा है, यानी खत्म हो गया। तो कहां अनुकूल, अब चूंकि कूल से आगे अगर चला गया तो खत्म हो गया, यानी जो मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो इसीलिए कहते हैं अनुकूल, मतलब जो फेवर में हो, जहां तक हमारा मतलब कहना चाहिए चरमोत्कर्ष है, अनुकूल, इसलिए अनुकूल। तो देखिए अनु का मतलब होता है पीछे। ऐसे ही इसी तरह से जैसे हमने कहा था अनु विष्णु, अनु विष्णु मतलब विष्णु के पीछे। ऐसे ही अनुरूप, रूप के पीछे, यानी रूप के, जो रूप के अतिक्रमण तक है, रूप तक है, जैसा रूप वैसा ही, रूप के अनुसार। ऐसे ही अनुराग, प्रेम के, प्रेम जितना है ना, या प्रेम के पीछे तक, यानी प्रेम तक, यहां तक, इसके पीछे तक, यहां से लेके यहां तक, यहां तक, है ना। ऐसे ही अनुकूल, कूल तक, कूल के पीछे, कूल के पीछे तक, यानी पीछे। ऐसे ही हम करते हैं उपकूल। उप कहते हैं समीप को, उप कहते हैं समीप को, और कूल मतलब किनारे को। उपकूल, कूल के समीप, यानी किनारे के समीप जो है वो कहता है उपकूल। ऐसे ही शब्द इसी ऐसे ही है उपहास, यानी हास के जो निकट है, जो हंसी मजाक के जो जहां तक निकट है, इसलिए कहते हैं उसको उपहास। ऐसे ही उपग्राम, जो ग्राम के समीप है, जो ग्राम के समीप, उपग्राम, इसीलिए इनको उपग्राम कहते हैं कि ग्राम के समीप जो और 10-5 घर बस गए हैं, जो छोटी सी एक बस्ती बस गई है, इसीलिए उसको कहते हैं उपग्राम। उप का मतलब इसीलिए छोटा कहलाता है, क्योंकि ग्राम के समीप एक और छोटे से कुछ 10-20-5 घर बन जाएं तो उसे कहते हैं उपग्राम, यानी एक छोटा गांव जैसा जो है, जैसा गांव है, गांव बड़ी इकाई है, ऐसे ही एक अगर छोटी इकाई गांव के समीप बस गई है तो उसे कहते हैं उपग्राम। ऐसे ही तो इसीलिए उपग्राम, उपग्रह है ना, ग्रह देखिए हम, हाँ उपग्राम हो गया। ऐसे ही उपग्रह, उप कहते हैं समीप को, जैसे मैं बता रहा हूं अभी, और ग्रह, जो ग्रह के जो समीप है, तभी तो हम जितने हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, जो हमारे जो उपग्रह हैं, पृथ्वी है, बृहस्पति है, ये जितने भी ग्रह हैं, ये क्यों उपग्रह कहलाते हैं, क्यों इनको उपग्रह कहा, क्यों इनका नाम है, क्योंकि ये ग्रह के समीप हैं, इसीलिए इनको उपग्रह कहते हैं। 9 उपग्रह इसलिए तो कहे गए हैं। तो उपग्रह यानी ग्रह के समीप, और जो हम सैटेलाइट भेजते हैं वो भी हम उनको उपग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो हमारा ऊपर जो उपग्रह है उसके जो समीप, हम उसी के तो चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह, तो जो ग्रह के समीप है इसलिए उपग्रह। ऐसे ही उपगुरु, उपगुरु यानी इसीलिए उप का प्रयोग देखिए समझिए, इसलिए उप का प्रयोग जो है वो छोटे के अर्थ में सहायक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे उप प्रधानाचार्य है ना, तो उप कहते हैं, उप का मतलब यहां छोटे से मतलब सहायक, मतलब उप प्रधानाचार्य, जो प्रधानाचार्य के बिल्कुल समीप है, जो बिल्कुल, यानी एक कैटेगरी ये है, इतना सा फर्क है, ये ऊपर है, ये नीचे है, बिल्कुल इसके बराबर जैसा है, इसके समीप तक है, बिल्कुल इसके समीप है, इतना सा बस
मतलब ना मात्र का जिसमें फर्क हो, बिल्कुल समीप के जो है, जो प्रधानाचार्य के बिल्कुल समीप हो, योग्यता में जो बिल्कुल उसके समीप हो, वह इसलिए उप प्रधानाचार्य है। ऐसे ही उपगुरु, जो गुरु के समीप, यानी जो बिल्कुल गुरु, जो गुरु की जितनी योग्यता के समीप है, जो गुरु की योग्यता है उसके उतना जो सामीप्य है, जो उतनी योग्यता रखता है, उस गुरु जैसा, गुरु के जितना समीप है उस जो है उसे कहते हैं उपगुरु। इसलिए उप जो है वो छोटे के अर्थ में या उप के सहायक के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, उपगुरु। ऐसे ही दोस्तों हम आते हैं भरपेट। भर देखिए, भर जो है, देखिए यहां अव्यय है, भर कहते हैं भरा हुआ, भरना। तो देखिए भरपेट यानी पेट भरकर, भरपेट पेट भरकर। ऐसे ही भरसक, जितना हो सके यानी होने लायक तक, भर यानी पूरी सामर्थ्य के अनुसार जहां तक किया जा सके वहां तक, वो कहता है भरसक। ऐसे ही भरपूर, जो पूरा भरा हुआ हो, जो पूरी तरह जिसको भरा जा गया हो। भरपूर पर्याप्त यानी उससे आगे बस वो अंतिम सीमा तक जो जिसको कर दिया गया है, जो जिसको भर दिया गया है कि देखिए बाल्टी में अगर पानी भरेंगे तो उससे एक सीमा है, उससे ऊपर जाके भरा ही नहीं जाए, तो उसे कहते हैं भरपूर। यानी जितना भरा जा सकता था उतना भर दिया है, उसे कहते हैं भरपूर। तो देखिए भरपूर भर हो गया। ऐसे ही देखिए बेखटके, बेखटके में देखिए बे जो है, देखिए यहां अव्यय है, बेखटके। बे का मतलब हमने ये उपसर्ग उसमें भी पढ़ाया था, उपसर्ग में भी। तो देखिए बेखटके, बे कहते हैं बिना को, उर्दू का है ये बेखटके, यानी बिना खटके, बिना किसी संदेह के, बिना किसी खतरे के। खटका कहते हैं या तो मतलब आशंका कह लो, या भय कह लो, या खतरा कह लो, कुछ भी कह लो उसे। तो बेखटके, बिना खटके के, बिना किसी आशंका के, बिना किसी खतरे के, तो बिना किसी रिस्क के, तो बेखटके। ऐसे ही बेहिचक, हिचक कहते हैं हिचकने को, किसी शंका को, संकोच को, बिना किसी संकोच के कहते हैं बेहिचक। ऐसे ही बेफिक्र यानी बिना फिक्र के, जिसको कोई चिंता ना हो, जिसको कोई फिक्र ना हो, बेफिक्र। बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब ना हो, यानी अनंत, जिसका मतलब जिसका कोई रख रखाव ना हो, जो जिसका कोई हिसाब ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे कहते हैं बेहिसाब। ऐसे ही बेमतलब, जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, बेमतलब। ऐसे ही बेदम, जिसमें कोई जान ना हो, जिसमें कोई दम ना हो, बल ना हो, उसे कहते हैं बेदम। ऐसे ही बेहिचक, जिसमें हिचक ना हो, बिल्कुल ऐसे बेहिचक। तो देखिए ये हो गए बेहिचक। बेहिचक देखिए डबल हो गया, पहले हम पढ़ा चुके थे बेहिचक। तो अब देखिए ऐसे ही है हाथों हाथ, हाथों हाथ। देखिए हाथ ओ हाथ, ओ देखिए ओ ये जो है एक तरह से उर्दू से यहाँ आया है। ओ ये इस तरह की जो शब्द रचना है उर्दू में ज़्यादा होती है, उर्दू में होती है इस तरह की शब्द रचना, तो ये वहीं से ये यहाँ पर आया है। हाथ ओ हाथ यानी हाथ ही हाथ में, कहते हैं ना हाथों हाथ ले लिया, यानी मेरे हाथ से उसके हाथ, फिर उसके हाथ, फिर उसके हाथ, यानी हाथों हाथ, यानी उसको नीचे रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हाथों हाथ कहते हैं ना कि वो चीज हाथों हाथ बिक गई, मतलब वो कोई लेकर आया और हाथों हाथ, नीचे रखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक मुझे दे, एक मुझे दे, एक मुझे दे, यानी नीचे रखने की जरूरत नहीं पड़ी, हाथों हाथ चला गया। तो हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में। ऐसे ही इसी तरह के और बहुत सारे शब्द बनते हैं। रातों रात यानी रात ही रात में, यानी कोई और दूसरा उतना उससे ज्यादा समय लगा ही नहीं, रात ही रात में, यानी एक ही उसमें सब समाप्त हो गया, एक ही उसमें सब वो समाप्त हो गया। तो रात, रातों रात, रात ही रात। ऐसे ही कान ओ कान यानी कान ही कान में, यानी कानों कान, एक कान से दूसरे कान को करके सारे कहते हैं ना बात कानों कान फैल गई, कानों कान किसी को खबर नहीं हुई, मतलब एक कान से दूसरे कान को भी खबर नहीं हुई, या बात जो है कानों कान जो, तो कानों कान, कान ही कान में, कान ही कान में, यानी शोर नहीं मचा, हल्ला नहीं मचा, कानों कान बस, तो कानों कान। ऐसे ही बीच ओ बीच, बीच ओ बीच यानी बिल्कुल बीच में, बीचो बीच बिल्कुल बीच में। ऐसे ही दिनों दिन यानी दिन ब दिन, यानी दिन ब दिन, एक एक दिन करके जो है ना, दिनों दिन, दिन दूनी रात चौगनी जैसे, तो वो दिन दूनी रात चौगनी, ये दिनों दिन वाले उसी तरह के अर्थ में प्रयोग होता है, दिनों दिन, है ना, दिन ओ दिन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए निर या निडर, देखिए नी यहां लगता है या निर लगता है या नी लगता है, तो निडर जैसे हम बनाते हैं निडर, नी मतलब बिना के, यानी बिना डर के, निडर बिना डर के,
है ना। तो इसे हम यहाँ निडर और निर जो है वो एक ही बात है, एक ही अर्थ में है। तो देखिए हम इसके यहाँ उदाहरण लेते हैं, जैसे निडर बिना डर के, ऐसे ही निर्भय बिना किसी भय के, निर्भय, ऐसे ही निर्दय जिसमें दया ना हो, बिना दया के, ऐसे ही निर्मूल जिसमें जड़ ना हो, जिसमें जड़ ना हो, बिना जड़ के कर दिया गया हो जिसे, उसे कहते हैं निर्मूल। कहते हैं इसका ये निर्मूल कर देंगे इसको, यानी इसको बिना जड़ के कर देंगे, खत्म कर देंगे, काट देंगे, जड़ से खत्म, तो निर्मूल। ऐसे ही निरअर्थक, निर्जमा अर्थक यानी बिना अर्थ के, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, बेकार। ऐसे ही निर्मक्षिक, निर्मक्षिकम संस्कृत में मक्षिक कहते हैं मक्खी को, निर्मक्षिकम बिना मक्खी के, यानी ये क्षेत्र जो है वो निर्मक्षिक है, निर्मक्षिक बिना मक्खी वाला, तो निर्मक्षिक। ऐसे अब देखिए, अब आगे चलते हैं, जैसे नी तो कहते हैं बिना के, और सा अब यह है, एक होता है सा, सा हमने प्रत्यय में पढ़ा, उसमें उपसर्ग में पढ़ा था हमने सा, तो सा मतलब सहित, साथ। तो देखिए सा कुशल यानी कुशलता के साथ, सा कुशल कुशलता के साथ। ऐसे ही देखिए और बहुत सारे शब्द इससे बन जाते हैं, सपरिवार यानी परिवार के साथ। ऐसे ही सदेहे शरीर के साथ, देह कहते हैं शरीर को, सदेहे देह के साथ, शरीर के साथ। देखिए आप त्रिशंकु का हमने उदाहरण हमने अपने इतिहास में पढ़ा है, वो कहते हैं कि उन्होंने जो है वो सदेह स्वर्ग जाने का संकल्प लिया था कि मैं सदेह जो है, मैं सशरीर जो है, सशरीर या सदेह स्वर्ग जाऊंगा। तो देखिए वही है ये, सदेह देह के साथ, शरीर के साथ। ऐसे ही सप्रमाण, प्रमाण के साथ, कहते हैं ना कि सप्रमाण बात करो भाई, है ना, सप्रमाण प्रमाण के साथ, प्रमाणों के साथ। ऐसे ही सोदाहरण, यहां देखिए संधि हो रही, सजमा उदाहरण, सोदाहरण, उदाहरण के सहित, उदाहरण के साथ। ऐसे ही सहित, हित, हित सहित, हित के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो सहित। ऐसे ही देखिए दोस्तों, जो देखिए द्वार, द्वार जितने पुनरुक्ति वाले जो शब्द होते हैं, जैसे द्वार द्वार, घर घर, तो द्वार द्वार का मतलब होता है, देखिए द्वार 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 शब्द द्वार है, देखिए संज्ञा है, मगर यहां द्वार द्वार जब पुनरुक्ति के साथ हम प्रयोग करते हैं तो वह जो है अव्यय बन जाता है। तो देखिए द्वार द्वार, द्वार द्वार का मतलब होता है प्रत्येक द्वार, कहते हैं ना वह द्वार द्वार भटका, द्वार द्वार भटका मतलब एक एक घर, एक एक दरवाजे पर गया, एक एक दरवाजा खटखटाया, तो द्वार द्वार यानी प्रत्येक द्वार। ऐसे ही घड़ी घड़ी, घड़ी कहते हैं पल को, कहते हैं ना घड़ी घड़ी, तुम तो घड़ी घड़ी उठ के चल देते हो, हैं घड़ी घड़ी प्यास लग रही है आपको, तो घड़ी घड़ी मतलब कहते हैं कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देर बाद, समय, तो घड़ी घड़ी यानी प्रत्येक, हर समय तुम्हें प्यास का बहाना चाहिए, तुम्हें हर घड़ी घड़ी जो है तुम्हें छुट्टी चाहिए, तो घड़ी घड़ी तुम्हें बाहर जाना है, तो घड़ी घड़ी मतलब बार बार, पुनः पुनः। ऐसे ही साफ साफ, साफ साफ मतलब बिल्कुल साफ, अरे स्पष्ट, बिल्कुल साफ साफ मतलब अरे भाई स्पष्ट कहो, क्यों उसको, इसलिए कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि भाई जो कहना है साफ साफ कहो, साफ साफ मतलब बिल्कुल स्पष्ट कहो। ऐसे ही पत्ता पत्ता, पत्ता पत्ता हर एक पत्ता, कहते हैं कि पत्ते पत्ते में ईश्वर समाया है, तो पत्ते पत्ते में मतलब हर एक में, तो प्रत्येक पत्ता पत्ता प्रत्येक पत्ता। ऐसे ही रोम रोम, है ना, कि रोम रोम में बसने वाले श्याम मैं तुझसे क्या मांगू, रोम रोम मतलब हर एक रोम, यानी भगवान जो है हर एक रोम में बसता है, तो रोम रोम मतलब प्रत्येक रोम। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से हमारा ये है अव्यय समास प्रकरण हम पूर्ण करते हैं। हालांकि इसके उदाहरण तो कितने भी हो सकते हैं, बाकी तो हमारा समझने की बात है, जो इसकी अवधारणा है वह समझ में अगर आपके आ गई है तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी उदाहरण पूछा जाए आपसे, कोई भी समस्त पद दिया जाए, उसका विग्रह आप आसानी से कर सकते हैं, या कहीं विग्रह दिया हुआ है उसके बहुत सारे पद दिए हुए हैं और आपसे समस्त पद बनाने के लिए कहा जाए तो आप निश्चित रूप से आसानी से सरलता से बना सकते हैं। तो दोस्तों यह आज हमारा अव्यय समास का जो प्रकरण है ये हम आज पूर्ण किया है। इसमें कहीं कोई आपको कहीं संदेह रह गया हो, कहीं कोई भ्रम रह गया हो, कहीं कोई बात समझ ना आई हो, हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ के अपनी शंका का समाधान कर लीजिए दोस्तों। और केवल यही नहीं, इसके अलावा भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे, कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं हिंदी और संस्कृत में, दो विषयों में आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं और कहीं कोई बात आपको परेशान कर रही है, कहीं कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है, कहीं कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कहीं, तो आप हमसे उस अपनी समस्या को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हम निश्चित रूप से आपकी उस समस्या का निदान करेंगे, समाधान करेंगे।
तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर इसके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। और दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, हमें यह जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें और क्या आप हमसे सुधार की अपेक्षा रखते हैं। और इसके अलावा दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वह अधिक से अधिक लोग इस हमारी वीडियो से, हमारे इस हिंदी की सेवा से अधिक लोग लाभान्वित हों। तो दोस्तों ठीक है, हम अगली वीडियो में फिर एक अगले भेद के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।